हेलो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई इस वीडियो के अंदर। HCF एलसीएम की अपनी जो जर्नी है उसे आगे बढ़ाते हैं और ये अपनी लास्ट क्लास होएगी। इसके अंदर HCF एलसीएम टोटली कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। जो अपनी HCF एलसीएम की अंडरस्टैंडिंग है उसी को चेक करता है एग्जामिनर अलग अलग तरीके से। ठीक, तो यानी कि बचे कुछ सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में HCF एलसीएम के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं दोनों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो करवाऊंगा। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कंसेप्ट का नाम दे लेते हैं। कंसेप्ट के ऊपर एक बार नजर मार। HCF का क्या मतलब होता है? HCF का मतलब होता है दो नंबर्स के अंदर बड़े से बड़ा जो कॉमन नंबर हम निकाल सकते हैं। तो मान लो दो नंबर्स का HCF जो है HCF वो H है, यानी कि H बड़े से बड़ा वो नंबर है जो उन दोनों नंबर में से कॉमन निकल सकता है। तो इसका मतलब मैं एक नंबर को मान सकता हूं H इंटू ए और दूसरे नंबर को मैं मान सकता हूं H इंटू बी। और मैं साथ में ये भी कह सकता हूं कि A एंड B आर को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। सर क्यों कॉमन नहीं है? देखो, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो H तो साफ साफ कॉमन दिख रहा है। उसके अलावा अगर A और B में कुछ कॉमन आ गया तो H तो कॉमन आ ही गया, एक और चीज कॉमन आ गई। HCF H तो नहीं रहा। मान लो H के अलावा 2 कॉमन आ गया A और B में, HCF हो गया 2H। क्योंकि HCF क्या है? तो बड़ी से बड़ी चीज हम कॉमन ले सकते हैं। अगर दो नंबर्स का HCF H है तो उसमें से एक नंबर H इंटू समथिंग होगा, दूसरा नंबर H इंटू समथिंग होगा। और जो ये A और B है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। इनमें हाईएस्ट नंबर जो कॉमन निकलेगा वो 1 निकलेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर एग्जामिनर आपको ये बोल रहा है कि दो नंबर्स का रेशियो 2:3 है और उनका HCF 15 है, तो इसका मतलब ये नंबर हैं 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। क्योंकि जब हम रेशियो लिखते हैं दो चीज़ों का तो उनके अंदर जो कॉमन चीज़ है वो हम काट देते हैं। ठीक है, तो कॉमन चीज़ काटने के बाद 2:3 बचा। और HCF क्या है? HCF वो चीज़ है जो हमने काट दी, तो कॉमन थी दोनों में। 15 काट के ऐसा आया है, तो यानी कि एक्चुअल में नंबर 15 दूनी 30 15 तिये 45। तो कई बार इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं इसके कारण, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि इफ रेशियो ऑफ 3 numbers is 2:3:4 and HCF is equal to 15, then the numbers are 15 दूनी 30 15 तिये 45 15 चौके 60। रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। एक बार फिर से बताऊं, जब आप नंबर्स का रेशियो लोगे तो उन नंबर्स में से कुछ ना कुछ काटोगे, तो जो मैक्सिमम आप काट पाए उसे हम बोलते हैं HCF। और जब हम रेशियो लेते हैं तो रेशियो हम ऐसे ही लेते हैं, वो रेशियो आपको कभी ऐसे नहीं बताएगा 6:8:10 जिन में से दो कट रहा हो। ठीक है, अगर वो ऐसे भी बता दे कि इनका रेशियो ऐसा है और उसने HCF आपको मान लो 15 बता दिया, तो काट लो। 2 तिये 6 2 चौके 8 2 पंजे 10, काट लो। HCF तो वो चीज है जब सब कुछ काट दिया, मैक्सिमम मैं 15 काट सकता हूं, तो मैं रेशियो को सिंप्लीफाई कर लूंगा। अब रेशियो में कुछ कट सकता है? नहीं। तो अब ये जो रेशियो आएगा मैक्सिमम क्या कटने के बाद ये आएगा? 15 कटने के बाद। तो एक्चुअल नंबर है 15 तिये 45 15 चौके 60 15 पंजे 75। अंडरस्टैंडिंग समझ गए HCF है क्या? तो मैं यहाँ पर आपकी समझ थोड़ी सी HCF और LCM इन दोनों को लेकर, इन दोनों के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों को मिक्स करके वो समझ आपकी इंप्रूव मैं करूँगा। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई बात अच्छे से? देखो, जब आप नोट्स बनाओगे तो आप ये सारी चीज़ें लिखोगे
बट जो मैं आपको समझ दे रहा हूँ वो आपके दिमाग में रहेगी। जब आप इन नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें रिकॉल होएंगी। ठीक है, तो दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सारी चीज़ें नोट्स पे हम नहीं लिख पाएंगे, जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर रहेगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने तरीके से नोट्स लिखो, मेरी मदद लो, खुद का भी दिमाग लगाओ एंड उनको बार बार फिर रिवाइज करो, ताकि जो मैंने आपको समझ दी है वो भी आपको रिकॉल होती रहे। ठीक है, रेगुलर रिवीजन इसीलिए ज़रूरी है, और इसी कारण कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको कभी रिवीजन पॉइंट्स देता हो। इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो ज़रूरी है। वो आपके 2 अटेम्प्ट्स को 1 अटेम्प्ट में बदल सकते हैं अगर कोई अच्छे से यूज़ करे। इतने ज़रूरी है। ठीक, और मेरे लिए आपके रुपए बचाना उतना ज़रूरी नहीं है। रुपए तो बचेंगे ही बचेंगे, इसके अलावा आप कोई और कोर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं वाकई में चाहता हूँ आपका 1 साल अगर मैं बचा दूँ, अगर आप खुद तैयारी करते, आपको 3 साल लगते, मेरे साथ आपको 1 साल लग रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि देखो मेरे कारण जर्नी आपने जल्दी कवर कर ली, और ऑफ कोर्स आपकी मेहनत उसमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी अब पढ़ाई पे आते हैं। तो अगर एच सी एफ एच है तो एक नंबर एच ए है, दूसरा नंबर एच बी है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होएगा? एलसीएम होएगा छोटे से छोटा नंबर जिसके अंदर ये दोनों नंबर समा सके। एच तो आएगा ही आएगा, और ए और बी, तो ये एलसीएम होएगा। देखो एच ए और बी, इसके अंदर एच और ए भी है, इसके अंदर एच और बी भी है, ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये छोटे से छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। नहीं तो या तो फिर ये इससे डिवाइड होना बंद हो जाएगा या इससे डिवाइड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों नंबर का सम ले लूं, अगर मैं दोनों नंबर का सम ले लूंगा तो एच ए प्लस एच बी, तो एच मैंने कॉमन ले लिया तो वो आएगा एच इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं दोनों नंबर का डिफरेंस ले लूं तो सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी में से कुछ तो बड़ा होएगा ही, तो हम मान लेते हैं कि ए बड़ा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? एच कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात देख रहे हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये इनका एचसीएफ है, ये इनका एलसीएम है, ये इनका सम है, ये इनका डिफरेंस है, हर जगह एच मौजूद है। तो चाहे नंबर्स का सम ले लो, चाहे डिफरेंस ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे प्रोडक्ट ले लो, एचसीएफ हो, एलसीएम हो, इन सब के अंदर एच मौजूद है। एचसीएफ हर एक जगह रहेगा, हर एक चीज का फैक्टर होगा। क्लियर है? एक ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर मैं नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूं तो वो होएगा एच स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं। मैं सम और प्रोडक्ट में सिर्फ नंबर्स का कर रहा हूं। ठीक, ओके जी। और अगर मैं प्रोडक्ट्स का डिवीजन कर दूं, नंबर्स का डिवीजन, या फिर डिवीजन को हम रेशियो भी बोल सकते हैं। भाई एक चीज को दूसरे से डिवाइड करूंगा, 3/5, वो रेशियो ही है 3:5। अगर मैं रेशियो लूं तो वो होएगा A:B। यहां से बस एच गायब होएगा क्योंकि एच कट जाएगा। ठीक है, तो रेशियो के अंदर एच अगर मैं सप्लाई कर दूं, अगर मैं इंटू एच कर दूं जो मैंने आपको बताया है, तो एच ए, और यहां पर इंटू एच कर दूं एच बी, तो नंबर हमें मिल जाएंगे। यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई है। तो ये मैं बेसिक सी समझ आपको देना चाह रहा हूं, इस चीज को हम आगे यूज करेंगे। क्लियर है? और एक और चीज को यूज करेंगे, कई बार एग्जामिनर आपको ये बताता है, अगर मैं बोलूं कि एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ, अगर मैं ऐसे करूं तो एलसीएम क्या होएगा? एलसीएम होएगा एच ए बी, और एचसीएफ होएगा एच, तो दिस इज इक्वल टू ए बी। तो एलसीएम इज ए बी टाइम्स ऑफ एचसीएफ। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि दो नंबर्स का एलसीएम उनके एचसीएफ से 10 गुना है, तो वो 10 क्या है? वो 10 ए और बी का प्रोडक्ट है। और ए और बी क्या है? जब उन दोनों नंबर में से मैंने एच जो एचसीएफ है वो काट दिया था, तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो है ए और बी। थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती जाएगी, आप साफ होती जाएगी। ठीक, क्लियर है? तो इसे लिखने की कृपा की जाए। जैसे एक बाबा जी बोलते हैं कि समोसे के साथ लाल नहीं हरी चटनी खाओ, कृपा वहीं रुकी हुई है। ये ना हो कि आपकी कृपा कहीं नोट्स बनाने में रुकी हुई हो, नोट्स नहीं बना रहे हो और उनका रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। अब इसी चीज़ को क्वेश्चंस के थ्रू हम मजबूत करेंगे।
करो एक एक करके सारे क्वेश्चन, मेरे बताने से पहले खुद कोशिश करेंगे। सारे भक्तजन मेरे बताने से पहले खुद कोशिश करेंगे। इफ़ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 85 एंड 17, तो अगर एचसीएफ 17 है, एचसीएफ क्या है जी 17, तो मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर में कॉमन है। तो मैं पहले नंबर को मान सकता हूँ 17A और दूसरे नंबर को मैं मान सकता हूँ 17B, और यहाँ पर A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनमें मैक्सिमम कॉमन 17 है। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। A और B में कुछ भी कॉमन हुआ एचसीएफ बदल जाएगा ना, वो बदल नहीं सकता, 17 है एचसीएफ। ठीक है, ओके जी। अब उसने क्या बताया, एलसीएम 85 है, तो एलसीएम क्या होगा 17 इंटू ए इंटू बी, मैंने बताया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 85, यही मैंने बताया एलसीएम होएगा। और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा कि छोटे से छोटा नंबर चाहिए तो इससे भी डिवाइड हो जाए, यानी कि उस नंबर के अंदर 17 भी हो, ए भी हो। ठीक है, उस नंबर के अंदर 17 भी हो तो 17 तो लड़िए बी भी हो, तो एक बी भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से a इंटू बी इज इक्वल टू 5, और आप डायरेक्टली भी ये देख सकते थे। क्या देख सकते थे, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है, मन ही मन में आप ये चीज़ देख सकते थे। बट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो। मन ही मन में देख सकते थे, तो आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते थे कि ए बी 5 है, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट 5 है। ए और बी को हम तोड़ेंगे, ऐसे दो नंबर बनाएंगे हम ए और बी, और ए और बी की एक खासियत क्या है कि ये दोनों को प्राइम है, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी ध्यान रख लेंगे। 5 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, एक ही चॉइस है भाई, 1 इंटू 5, और कोई चॉइस ही नहीं है। इनमें से ए और बी में से एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 5 है, दैट्स इट। व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स, तो ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, इस पर डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें ये पता भी नहीं चलेगा। तो इनका सम जो है, सम होएगा 17A प्लस 17B, तो यानी कि अगर मैं 17 को कॉमन ले लूँ तो ये A प्लस बी यानी कि 5 और 1 6, 17 6 102, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है। और जो मैंने आपको सारी चीज़ें कैलकुलेशन बूस्टर के अंदर बताई थी कि आपको 25 तक टेबल्स आने चाहिए, इतने तक स्क्वायर आने चाहिए, इतने तक क्यूब आने चाहिए, वो याद हैं कि नहीं, वो याद होने चाहिए। कई बार बच्चे एक्सट्रीम पर चले जाएंगे। अगर मैं बोलूँगा कि भाई 25 तक टेबल कर लो, हैं, तो वो बोलेंगे सर 100 एंड 100 बंदा तो 50 तक बोल रहा था, हैं, और करेंगे नहीं 25 तक भी, हैं, अटक जाएंगे 19 के पहाड़े में भी, हैं, सोचेंगे 50 तक की। मैं आपको याद करने के लिए वहाँ तक की चीज़ें बताऊँगा जो एनफ हैं, जो ज़रूरी है, उनके बिना काम भी नहीं चलेगा, और वो कर लोगे तो उसके एक्स्ट्रा की आपको चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको कैलकुलेशन बूस्टर में बोला ना, सबको याद कर लो। नेक्स्ट बताओ, द एचसीएफ ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 19 एंड देयर सम इज 152। एचसीएफ अगर 19 है तो मैंने एक नंबर मान लिया 19A, दूसरा नंबर मान लिया 19B। मन ही मन में ही मैं मान सकता था, आपको दिखाने के लिए मान रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ 19 माना, तो 19A और 19B मेरे मन में है, उनका सम 152 है, तो सम क्या होएगा, 19 कॉमन होएगा, A प्लस बी। मैं डायरेक्टली मान लो ये लिखूंगा, 19 8 152। अब ए और बी की ऐसी वैल्यू होएंगी कि उनका सम 8 है, प्लस एक और कंडीशन है कि ए और बी को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है जी, तो देखो क्या क्या रख सकता हूँ, इसको मैं 1 रखूँ तो इसको 7 रख सकता हूँ, डेफिनेटली रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूँगा, 19 एकम 19, ये तो 2 डिजिट का हो गया, 19 7 133, ये तो 3 डिजिट का हो गया, तो ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला जोड़ा। अब 2 और 6 मत रखना कभी भी, मेरी इस बात को आप ध्यान रखना, जब भी दो चीज़ों का सम आप स्प्लिट कर रहे हो, कि 8 दो चीज़ों का सम है, इसे आप तोड़ रहे हो, तो अगर यहाँ पर आपने ऐसा नंबर ले लिया, इसमें और इसमें अगर कुछ भी कॉमन है, 2 और 8 में कॉमन है ना 2, तो इसमें और इसमें भी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर ऐसा नंबर मत लेना जिसमें इसके साथ कुछ कॉमन हो, तो फिर इसके साथ भी कॉमन निकलेगा, फिर इन दोनों में आपस में भी कुछ कॉमन निकलेगा, और ये को प्राइम नहीं रहेंगे, और ए और बी को प्राइम है। तो यहाँ पर हम कैसा नंबर लेंगे भाई,
जिसका इसके साथ कुछ भी कॉमन ना हो। किस केस में? सम वाले केस में मैं बोल रहा हूँ। 1 2 को तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, 3, क्योंकि 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 और 8 में भी नहीं निकलेगा, तो फिर 5 और 3 में भी नहीं निकलेगा, कुल मिलाकर ये को प्राइम नहीं निकलेंगे। ठीक है, 19 3 57, 19 5 95, दोनों 2 डिजिट हैं। जी हाँ, इसके आगे क्या होएगा? 4 और 4 तो नहीं लेंगे ऑफकोर्स, 5 और 3, फिर से चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी, सेम ही बात है वो। ठीक है, तो यानी कि यही केस है, ये वाला केस है भाई। क्या पूछते रहे? व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस होएगा 19 इंटू 5 माइनस 3, 19 तो नहीं 38। ठीक है, क्लियर है भाई? क्वेश्चन को सिंक इन होने दिया करो, एक बार और नजर मार लो, दिल कर रहा है तो, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, दो नंबर्स का सम ये है, HCF 68 है। तो मन ही मन में सोच पाए, एक नंबर 68A, एक नंबर 68B, तो 68 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस। अब डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो अगर चाहो तो, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि 68 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 68 से इसको काटते हैं, 4 से काट देता हूँ, बाद में 17 से काट दूंगा। 4 तिये 12, 4 छिक्के 24, अब 17 छिक्के 102 होता है, 102 का 3 गुना तो 51 पे होता है, 17 छिक्के से 18 पे चले जाए, 17 एकम 17 ना बच गया 13, 17 18 पर। अब दो नंबर्स का सम 18 है, हमने 18 को दो हिस्सों में तोड़ना है, और कैसे तोड़ना है? इसके अंदर कुछ कंडीशन क्या है? कंडीशन है क्या? द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, तो यानी कि मैं कितने पेयर्स में तोड़ सकता हूँ, मतलब ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं ताकि उनका सम 18 हो, प्लस एक और कंडीशन है अनकही हमेशा कि ए और बी को प्राइम है, 1 और 17। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना क्या, कि ये जो 1 है इसमें और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एक तो कॉमन सब में होएगा, एक के अलावा इनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे 2 नहीं लिखूंगा मैं, 2 और कितना 16, 2 और 18 में कॉमन है, 3 और 18 में कॉमन है, नहीं लिखना, 4 और 18 में कॉमन है, नहीं लिखना है, 5, हाँ 5 लिख देंगे, 5 और 13, समझ में आ रही है बात कैसे लिखना है। 6 और 18 में नहीं लिखूंगा, 6 और 18 में कॉमन है भाई, 7 और 11, अब इसके बाद ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 8 तो मैं नहीं लिखूंगा, 8 और 18 में 2 कॉमन है, 9 नहीं लिखूंगा, अब 9 तो 18 का आधा है, इसके बाद फिर से रिपीट होने लग जाएंगे, 11 और 7, 13 और 5। अब यहाँ पर आपका एक और डाउट पूरा करता हूँ, देखो 17 और 1, तो सर हम इसका उत्तर क्या देंगे? 1 2 3 4 5 6, क्या हम इसका उत्तर 6 देंगे या फिर सिर्फ ये लिखेंगे, सिर्फ 3 देंगे? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन का उत्तर 3 है, पूछा गया क्वेश्चन है ये SSC में ही। ठीक है, कब हम 6 देंगे, कब हम 3 देंगे? तो एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो वो ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर देखिएगा, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, कि कितने पेयर्स हैं नंबर्स के जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर 1 और 17 वाला केस लोगे तो 68 1 कम 68, एक तो नंबर हो जाएगा 68 इंटू 1, एक नंबर हो जाएगा 68 इंटू 17। तो वो पूछ रहा है कितने अलग अलग पेयर हैं, तो ये एक अलग पेयर है, ये एक अलग पेयर है, ये एक अलग पेयर है, ये और ये पेयर सेम हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा, मान लो एक नंबर है 50 और 70, कि ऐसे कितने पेयर्स हैं मैंने कुछ भी कंडीशन दी, उसमें उत्तर आया है कि एक पेयर तो है 50 और 70, एक पेयर है 80 और 40 सपोज। तो आप बोलोगे सर एक पेयर तो है 50 और 70 वाला, एक है 70 और 50 वाला, ये सेंस नहीं बनाता। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कितने जोड़े हैं, 50 और 70 का एक जोड़ा है, लेकिन कभी कभी वो क्या कर देता है, वो नामकरण कर देता है। कैसे? द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज दिस एंड देयर HCF इज 68। तो उसने बोल दिए दो नंबर्स
जो कि x और y हैं, उनका ये सम है और ये HCF है। तो उसने क्या कर दिया, उसने आपको कि एक नंबर x है, एक y है, ऐसे नंबर्स बताओ कितनी वैल्यूज अब पॉसिबल हैं। तो x 68 इंटू 1 है, y 68 इंटू 17 है, ये अलग पेयर हो गया। और x 68 इंटू 17 है और y 68 इंटू 1 है, वो अलग हो गया। एक बार x अलग है, एक बार अलग है। तो जब वो खुद से वेरिएबल घुसा दे, ये मत बोलना सर यहाँ पर भी a और b है। ये a और b किसने घुसाया है? आपने क्वेश्चन करने के लिए घुसाया है। अगर वो खुद से आगे से बोल दे कि दो नंबर हैं m और n, उनके ऊपर ऐसे ऐसे बीत रहा है, बताओ कितनी वैल्यूज पॉसिबल है m और n के लिए, तो ये दोनों वाले लोगे। एक 17 17 एक अलग अलग है, क्योंकि एक बार m ये है, n ये है, एक बार m ये है, एक बार n ये। बट सिंपली ऐसे बोले नंबर ऑफ पेयर, और ये चीज़ जरूरी है, वो कई बार ऐसे करता है? तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अगर x एंड y ऐसे स्टेट कर दे तो ये भी उत्तर होएगा, अगर ना करे तो ये उत्तर होएगा। ये पूरे मैथ्स के ऊपर ये लागू होती है, जहां पर भी ऐसा वो काम करे। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। The sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81 if the numbers lie between 500 and 700। दोनों नंबर इनके बीच में झूठ बोलते हैं, 500 और 700 के बीच में। देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। तो मैंने एक बात तो आपको बता रखी है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल कभी भी वो बोले तो सीधा सा ये मतलब है कि मान लो वो नंबर है एक्स और वाई, एक्स और वाई के रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी, उनके रेसिप्रोकल का सम। तो हमें कुल मिलाकर एग्जैक्टली नंबर नहीं निकालने होते। अगर रेसिप्रोकल का सम पूछ ले या डिफरेंस पूछ ले, हमें उन नंबर्स का सम निकालना है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। इसके ऊपर फोकस करना है। उन नंबर्स को निकालने से ज़्यादा इजी है, निकल रहा होगा उसको मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, नंबर आने के बाद तो कर ही सकते हैं। तो द सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये तो सीधा सीधा है ही भाई। सम ऑफ टू नंबर्स तो उसने बता रखा है 1215। अब नीचे मुझे लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स, ये हमने निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। HCF 81 है। अगर मेरे पास उनका HCF है, अगर मेरे पास उनका LCM होता तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो मैं लिख देता, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट और नंबर का प्रोडक्ट सेम ही बात है। बट नहीं है अब LCM। ठीक है, तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, 81A एंड 81B। ठीक है, उनका सम वो है 81 कॉमन आ गया, 81 इंटू A इंटू B आ गया जी 1215। काटा पीटी चालू करते हैं। 9 निमे 81, 9 एकम 9, 9 30 27, 9 5 45। एक और 9 से काटूंगा तो 15 पर चला जाएगा। देखो पहाड़े याद करने का ये फायदा है, 15 में 135। ऐसे धीरे धीरे टाइम बचेगा। अब मैं आपको ये बोल दूं 39 का भी पहाड़ा याद करो, अरे नहीं है भाई, जरूरत 25 तक एनफ है। टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें याद करने में, और वो यूज़ कहीं पर होएगा नहीं। हम काट लेंगे एक बार 3 और 13 से, इतना भी क्या। ठीक है, तो ए और बी का सम 15 है। ए और बी को मैंने तोड़ना है, और कंडीशन ये है कि जो नंबर्स हैं वो 500 और 700 के बीच में होने चाहिए। यानी कि ए और बी की ऐसी वैल्यू हो कि 81 इंटू ए और 81 इंटू बी 500 और 700 के बीच में है। ठीक है जी, तोड़ते हैं। तो मान लो ये हो गया 1 और 14, 81 इंटू 1 500 के बीच में तो नहीं आ रहा, 500 से बड़ा 700 से छोटा। ठीक है, तो 2 और 13 81 दूनी 162 नहीं आ रहा भाई। अब 3 तो इसके साथ कॉमन है, 3 और 15 में 3 में नहीं लिखूंगा। 4 और 11 देख लेते हैं, अगर मैं 11 से इसको गुणा करूंगा तो 891 आएगा। नहीं आ रहा 500 से 700 के बीच में। 5 में लिखूंगा नहीं, 5 और इसमें कॉमन है, 6 और इसमें 3 कॉमन है, 7 लिख दूंगा। 7 और 8, 7 एक कम 7। अब क्या नंबर होएगा, 7 एक कम 7, 7 8 56। अब मेरे को फीलिंग आ रही है कि होएगा ये। और 8 एक कम 8, 8 8 64 आ गए 500 और 700 के बीच में दोनों नंबर। तो ठीक है, का पूछत रहे, दोनों नंबर आ गए। तो ये हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखना है, तो लिख देते हैं। पहला प्रोडक्ट है 567, या फिर मैं इसको लिखना पसंद करूंगा 81 इंटू 7, और दूसरे को मैं लिखूंगा 81 इंटू 8, क्योंकि एंड में काटना पीटना तो है ही, कटा पीटा काटने में अच्छा लगता है।
तो 81 से मैं ऑलरेडी इसको काट चुका हूँ, 1215 को 15 पर जाता है। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 निम्मे, सॉरी 27 थी है 81। ऊपर तो 5 आ गया, नीचे 7 7 49 9 8 72, नीचे जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट 2 होएगा। ये भी हो सकता है, ये भी करना पड़ेगा। 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18। ये जो है नीचे जो भी आएगा वो 3 से डिविजिबल, छोड़ो कर ही लेते हैं। 8 में 72, 7 18 8 144 और 7 151, 1512 आ रहा है नीचे दड़ी छोड़। क्लियर है? क्लियर है गाइज? चलो, the LCM of two numbers is 168 and their HCF is 12. ठीक है, if the difference between the numbers is 60, what is the sum of the number? नंबर्स का सम क्या है अगर उनका डिफरेंस 60 है? एक तो डायरेक्टली मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम HCF को, देखो वैसे तो आप इसको कर ही सकते हो, चलो मैं दोनों तरीके से इसको बताऊंगा। मतलब डायरेक्टली मैं ये देख पा रहा हूँ कि ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 168 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ, जो कि मैं मेंटली डिवाइड कर सकता हूँ, 12 एकम 12, 12 चौके 48। मैंने क्या बताया था, अगर आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो आपको ए और बी का प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक, क्लियर है? और एचसीएफ क्या है, वो नंबर है जो एच इंटू ए एच इंटू बी करके नंबर्स बनाएगा। ठीक है, वो 12 है। ओके, और दूसरा उसने क्या बता रखा है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 60, यानी कि h इंटू ए माइनस बी, यानी कि 12 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 60। एक नंबर 12 ए है, एक 12 बी है। ओके, 12 पंजे 60, यानी कि ए और बी का डिफरेंस 5 है और ए और बी का प्रोडक्ट 14 है। तो 14 को ऐसे ब्रेक करना है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 14 है कि डिफरेंस 5 है, तो 7 दूनी 14, यानी कि ए की वैल्यू 7 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, एच की वैल्यू 12 हो गई, सब कुछ है अपने पास। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? तो हो जाएगा 12 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 9, 12 निम्न 108। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एलसीएम डिवाइडेड बाई एच एफ इज इक्वल टू ए पी। अगर ये स्ट्राइक हो जाए इक्वेशन करते वक्त तो बढ़िया है, नहीं तो हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के वैसे भी करके दिखाऊंगा। देखो ऐसे हो गया, 72 ही है ना? ठीक, तो अगर एच सी एफ 12 है तो मुझे पता है कि 12 ए और 12 बी, और उसने बोला है एलसीएम है 168, तो 12 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 168। अब वो डायरेक्टली अब आएगा 14, लेकिन हमें डायरेक्टली पता है एलसीएम को एच सी एफ से डिवाइड करते हैं तो ए और बी आता है, क्योंकि एलसीएम इज इक्वल टू एच ए बी। एलसीएम क्या होता है, एच ए बी, और एच सी एफ क्या होता है, खाली एच। हमें रटने की जरूरत भी नहीं है, इतना तो दिमाग में हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम राम कहानी चलेगी अपनी। ठीक, बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर एच सी एफ इज इक्वल टू 13। ओके, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? तो अब तक सम की बात हो रही थी, अब प्रोडक्ट की बात हो रही है। सम वाले क्वेश्चन सारे आपने समझ लिए, अब प्रोडक्ट वाले करते हैं। अगर एच सी एफ 13 है तो एक नंबर हो जाएगा 13 ए, एक नंबर हो जाएगा 13 बी, और उसने एच सी एफ के हिसाब से हमने मान लिया, उसने बता रखा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होएगा, 13 ए इंटू 13 बी इज इक्वल टू 6760। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 40।
ए और बी ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 40 है, ठीक है भाई। 40 को हमने ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, मतलब 40 प्रोडक्ट है दो नंबर का जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है जी। तोड़ते हैं। एक और 40, बिल्कुल। क्या उसने कोई कंडीशन दी है? उसने कंडीशन नहीं दी, उसने बोली हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। एक और बात है, हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल पूछ रहा है। एक और 40, 40 और एक, वो एक ही बात है, ऐसे नहीं तोड़ेंगे। अगर वो बोलता था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, फिर वो दोनों काउंट करते हैं अलग अलग, ठीक। एक और 40, तो 40 को ऐसे तोड़ो ताकि कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे मत तोड़ देना 2 और 20, 3, 4, 4 से डिवाइड, 4 और 10 नहीं, 5 और 8। और अगर आपको ये समझ में ना आए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए और आपको ये निकालने में मुश्किल हो, यार मैं कैसे तोड़ूंगा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो सिंपली उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 2 की पावर कितनी है? 3 और 5। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर 2 कितने हैं? 3। अगर आपने कुछ 2 यहाँ पर दे दिए, मैं इसको 2 टीम में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना भाई, 2 चीज़ों के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से कुछ माल यहाँ आएगा, कुछ माल यहाँ आएगा। जब 1 और 40 लिखा तो यहाँ पर कुछ भी माल नहीं आया, यहाँ पर कुछ माल गया। तो अगर आपने 2 की पावर 2 यहाँ कर दी, 3 2 में से 2 2 यहाँ पर दे दिए, 1 2 यहाँ पर भेज दिया और 1 5 यहाँ पर भेज दिया, तो ये 2 जो है ये तो कॉमन आ जाएगा ना भाई, 1 2 यहाँ और 1 2 यहाँ, दोनों 2 हैं। तो कभी भी अगर ऐसे तोड़ना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो जो एक प्राइम नंबर की टीम है ना वो एक ही जगह जा सकती है। जैसे एक तो 1 और 40 हो गया, यहां पर कोई भी प्राइम नंबर नहीं आया, इनमें से सारे उधर चले गए। अब 2 को इधर ले आओ, सारे 5 को उधर भेज दिया, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। 5 को इधर ले आए, 2 को उधर भेज दिया, सेम ही बात है। देखो ये 2 ही है। अगर कभी जरूरत पड़े बड़ा नंबर हो तो 2 ही पॉसिबल है भाई। संख्याओं के ऐसे जोड़े कितने बनाए जा सकते हैं? 1 40 5 8, तो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन 2। और आंसर मार्क नहीं करना है जब तक वो ए बी या एक्स वाई ऐसे ना करते, ठीक। क्लियर है? बताओ। The HCF of two numbers is 21 and their LCM is 221 times their HCF। LCM HCF का इतने गुना है, तो LCM HCF का कितने गुना है हमें पता होता है, ये AB होता है। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 221। अगर ऐसे करने का क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। HCF of two numbers is 21 and their LCM is 221 times the HCF if one of the number lies between 200 and 300, ठीक है। ए और बी की तो हमें वैल्यू मिल गई और नंबर आपके दिमाग में है। HCF अगर 21 है, या तो दिमाग में रख लो या ऐसे लिख लो, एक 21 ए है, एक 21 बी है, और ए बी इज इक्वल टू 221। LCM HCF का कितने गुना होता है? ए बी गुना, ठीक। अदरवाइज एक स्टेप करके ये आ जाता है, एक बार काट के ये आ जाता है, ठीक। तो मुझे ए और बी को उसने कोई कंडीशन दी है क्या? इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300, एक नंबर 200 और 300 के बीच में है। मेरा दिल नहीं मान रहा, इसको मैं ऐसे बेसिक से भी बताऊं यहाँ पर साइड में। अगर आप सीधे ऐसे मान लोगे कि एक नंबर है 21A, एक नंबर है 21B, ठीक है, तो इनका HCF कितना होएगा? इनका LCM कितना होएगा? LCM होएगा 21 इंटू ए इंटू बी। ये LCM है। मैं LCM को LCM से इक्वेट कर रहा हूं, मतलब डायरेक्टली कोई बच्चा ऐसे ना करना चाहे, उसको एग्जाम में याद ना आए, इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉर्मली भी होगा। LCM को LCM से इक्वेट कर रहा हूं, तो LCM है 21AB और LCM उसने HCF से 221 गुना बताया है, तो HCF है 21 और इसका 221 गुना क्या है? LCM। ये भी LCM है, तो देखो 21 से 21 गया, A इंटू बी इजल टू 221। बस आपको ये याद है तो डायरेक्टली ये स्टेप आ जाएगा। अब 221 को मैंने ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, तोड़ देंगे। 1 और 221 भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसे तोड़ूंगा 21 इंटू ए, 200 के बीच में नहीं आया, 200 300 के बीच में ये वाला नंबर, ना ही ये वाला आएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तोड़ते हैं भाई, किससे डिवाइड हो गए? ना ये 2 से हो रहा, ना ये 3 से हो रहा, ना ये 5 से हो रहा, ना ये 7 से हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 एकम 13, 13 से हो रहा है। इसको अगर मैं तोड़ूँ 13 एकम 13, 13 7 91, 13 इंटू 17, ये पक्का, और इसका कुछ पॉसिबल ही नहीं है तोड़ना।
दो प्राइम नंबर्स हैं। अब पक्का 200 और 300 के बीच में मिलेंगे, चेक करो या ना करो, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर। एक नंबर 200 से 300 के बीच में है, तो करके देखूं, इंटू 21 करके देखूं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 27, ये 200 से 300 के बीच में, तो इसका सम ऑफ डिजिट बताना है, तो गुणा में 21 कर लेते हैं। 21 7 147, 14 21 और 14 35, 7 और 3 10 और 5 15। ठीक, क्लियर है, डिजिट क्लियर। आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करने की कोशिश कर सकते थे। कैसे कोशिश कर सकते थे, देखो, जो दी HCF ऑफ टू नंबर्स इज 21। अगर दो नंबर का HCF 21 है, तो मैंने आपको क्या बताया है, जो HCF है वो दोनों नंबर्स के अंदर भी होता है, HA HB उनके सम में भी होता है। वही स्लाइड दोबारा से देख लेते हैं कि जो HCF है वो दोनों नंबर में भी होता है। देखो H और H, HCF में भी HCF होता है, LCM में भी HCF होता है, इनके सम में भी, इनके डिफरेंस में भी, हर जगह HCF होता है। हाँ, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड ही कर दोगे तो HCF से HCF कट जाएगा, फिर नहीं होएगा। प्रोडक्ट में तो 2 बार होता है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि दो नंबर्स का HCF 21 है। ठीक है, एक नंबर 200 से, यानी कि दोनों नंबर के अंदर दोनों नंबर के अंदर है HCF, जी हाँ, तो दोनों नंबर 21 से डिवाइड हो रहे होंगे। अच्छा, देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ द अदर नंबर, तो दोनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे होंगे, 21 के अंदर 3 और 7 है। तो अगर यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल एक ही जगह होता, तो हम सिर्फ उस प्रॉपर्टी के बेस पर भी उड़ा सकते थे क्वेश्चन को, बट है नहीं, दुख नहीं मनाना, ठीक है, कर सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट करो भाई, मैं पानी पी रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ, बिना वीडियो को पॉज किए करोगे। एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई, जैसे यहाँ पर इसने बोल दिए एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई। अगर यहाँ पर ये नंबर ऑफ पेयर्स पूछ ले, 1 इंटू 40 40 इंटू 1 काउंट होंगे अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोल दिया एलसीएम 204 गुणा है HCF का, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम HCF का AB गुणा होता है कि AB इज इक्वल टू 204, और एक नंबर क्या है, HCF बता रखा है 12, एक नंबर 12A, एक 12B। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, इनका HCF क्या है, इनका HCF है 12AB, सॉरी इनका LCM 12AB, और इनका LCM क्या है, इस 12 का 204 गुणा HCF 12, ऐसे भी। ठीक, क्लियर है भाई, ओके। तो 204 को ऐसे तोड़ना है दो नंबर्स में, प्रोडक्ट, दो नंबर्स का एक प्रोडक्ट है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके। और कोई कंडीशन है क्या, है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस यानी कि 12 इंटू A माइनस बी इक्वल टू 60, 12 5 60, A और B का डिफरेंस 5 है, तोड़ते हैं। तो देखता हूँ भाई, पहले मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ। 4 5 20, 4 एकम 4, इस 51 को भी तोड़ देते हैं, 17 3 51, तो देखो 4 3 12 और 17, 4 3 12 और 17। ठीक, आप उचित रहे। देन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होएगा, 12 इंटू A प्लस बी, A प्लस बी 17 और 12 कितना हो जाएगा जी, 29, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही में, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। बताओ, the LCM of two numbers is 28 times their HCF and the sum of their LCM and HCF is 493। ठीक है, the difference of two numbers is, तो इस क्वेश्चन को शायद हम कई तरीके से कर पाएंगे। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ S इज द सम ऑफ द नंबर्स देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ S। पहले तो मैं इसको ऐसे कोशिश करता हूँ, इसने क्या बताया है, LCM of two numbers is 28 times their HCF and the sum of their LCM and HCF is this, the difference between two numbers is 51,
ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसका उत्तर, अच्छा ये 3 का तो ये नहीं, ओके कोई नहीं, चलिए जी करने की कोशिश करते हैं, शायद ये 2 तरीके से अभी मैं आपको बताऊँ। ओके, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो क्या है 493, और एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है वो है 28:1, क्योंकि जो एलसीएम है वो 28 गुना है एचसीएफ का। अगर एचसीएफ एच है तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 28H, 28 गुना। दो चीज़ें हैं जो 28:1 के रेशियो में है और उनका सम ये है, तो इसको आप 28:1 इस रेशियो में तोड़ सकते हो, या फिर इन दोनों का सम करता हूँ 28 और 1 29H इज इक्वल टू 493, इससे हमें एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ नहीं है तो हम दोनों नंबर को नहीं मान सकते भाई। अगर 12 एचसीएफ होता तो 12A 12B ऐसे मानते, वैसे मान के भी कर सकते हैं, वैसे भी कोशिश करेंगे। ठीक, अभी ऐसे कोशिश कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है, ऐसे हमने कर लिया। अब 29 से इसको काटते हैं, 29 से कम 29, 203 कितने पर जाएगा ये, 7 में 63, 7 दूनी 14 और 6 17 पर, तो h इज इक्वल टू 17। तो अगर h की वैल्यू 17 है तो आपके पास HCF भी आ गया 17, और आपके पास ये भी आ गया 28 × 17, जो भी ये बनेगा। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 51। ठीक है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 51 है। इफ s इज द सम ऑफ द टू नंबर्स, तो अच्छा s निकालना है हमें। ओके, तो HCF 17 है तो एक नंबर 17A 17B, तो 17 × A - B इक्वल टू 51। क्लियर है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस ऐसे तोड़ना ही पड़ेगा हमें। A - B इज इक्वल टू 3, ए और बी के बीच में और रिलेशन हमें चाहिए ऐसे। ये इस वजह से लेंदी हो गया है ना, चलो मैं दूसरे वजह से ही बाद में बताऊंगा तो छोटा रह जाएगा, इस वजह से मैं समझाना चाह रहा था आपको। और कोई तरीका है इनको करने का, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो A - B इज इक्वल टू 3, और इसने अब हमें ए और बी के बीच में एक और रिलेशन देखनी है जो हमें ऊपर से मिलेगी। एलसीएम क्या है, एलसीएम होता है, या फिर डायरेक्टली आपको ऐसे मिल गया, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है, वो 493 गुना है, सॉरी वो 28 गुना है, 28 गुना। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको ये पता लग रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 28। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है, ए बी गुना होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, या फिर इसको लंबे तरीके से बता देता हूँ। तो ठीक है, तो एलसीएम क्या होएगा, एलसीएम होएगा एच ए बी 17 × A × B, एच ए बी, और ये क्या है 17 × 28, तो इससे ये कट जाएगा। तो ए और बी दो नंबर का प्रोडक्ट 28 है, उनका डिफरेंस 3 है। 28 को ऐसे तोड़ना है कि डिफरेंस 3 आए, तो 7 चौके 28। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है दो नंबर का सम, यानी कि एचसीएफ कितना है 17, 17 × A + B, तो 7 और 4 11, कितना हो जाएगा भाई 187। इसका डिजिट सम 8 7 15 और 1 16, आंसर इक्वल टू ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, समझ लो बस इसको। फिर बेसिक जो फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे थे पहले, जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा था, उसी फॉर्मेट से करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है भाई, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स देयर एचसीएफ एंड द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएम इज दिस। ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर मान लेंगे एच ए और एच बी, और जो भी कंडीशन एग्जामिनर ने हमें दी है हम उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसने बताया है कि भैया एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होएगा, एलसीएम होएगा एच ए बी और एच सी एफ होएगा एच, दिस इज इक्वल टू 28, तो ए और बी का प्रोडक्ट 28 है। ओके जी, ये उसने बता दिया। और उसने क्या बताया है, और उसने हमें बताया है कि सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 493। ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इन दोनों का सम, किसका, एच ए बी और एच, इनका सम, एच ए बी और एच
इनका सम 493 है। बट फिलहाल ये अजीब सा लग रहा है, मैं इसको नहीं यूज करना चाह रहा, ये हटाओ भाई, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 51, तो यानी कि इसका और इसका डिफरेंस 51 है। तो अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, हमें h नहीं पता, तो जो अजीब सा लग रहा था उसको यूज करना पड़ेगा। h अगर मैंने कॉमन लिया AB + 1 = 493, तो क्या पता है हमें पता है कि AB = 28। अगर ये 28 है तो ये 28 + 1 ये 29 हो जाएगा। 29 से मैं इसको काट रहा हूँ, 29 से कम 29 कितने पर गया था, 17 पर गया था। h की वैल्यू आपको मिल गई 17। अगर h की वैल्यू 17 है तो 17 थी ये 51। ए और बी का डिफरेंस 3 है, ए और बी का प्रोडक्ट 28 है, यानी कि 7 चौके 28। तो वो जो पूछ रहा है वो आप बता सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो नॉर्मली आप ऐसे नंबर एज्यूम कर सकते हो, HCF जिनका H है HA HB, और जो भी वो बोल रहा है उन कंडीशन को फॉलो कर सकते हो, या फिर जो आपके दिमाग में आ रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हो, कैसे भी अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। करो। Let x and y be the 3-digit numbers such that their difference is 729, इनका डिफरेंस 729 है, ओके। एंड HCF इज 81, 3 डिजिट के नंबर हैं, तो ले लेते हैं भाई। एक नंबर है 81A, एक नंबर है 81B, ओके। इनका डिफरेंस है 81A - B दैट इज इक्वल टू 729। ये 9 का स्क्वायर है, ये 9 का क्यूब है, तो ये 9 पर जाएगा, ठीक है। और ये 3 डिजिट के नंबर हैं, तो ए और बी की मुझे वैल्यू निकालनी है ऐसी जिनका डिफरेंस तो 9 हो, और ए और बी को यहाँ रखने पर 3 डिजिट के आए। तो सबसे पहले अब 0 तो मैं रख नहीं सकता, 0 और 9, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव भी नहीं रखना, बिकॉज HCF और LCM पॉजिटिव नंबर्स के होते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं रखूँगा यहाँ पर क्या 1, और यहाँ पर रखूँगा 10, ठीक है। तो 81 × 10 ये तो 3 डिजिट का हो गया, 81 × 1 ये 3 डिजिट का नहीं हुआ, काट दो। अब इसको भी एक बढ़ा दो, इसको भी एक बढ़ा दो, ठीक है। 81 × 11 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है, ये पास हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर और भी बहुत सारे पॉसिबल हैं, अगर मैं इसको भी एक बढ़ा दूं, इसको भी एक बढ़ा दूं, तो ये 3 डिजिट का है, हाँ ये 3 डिजिट का, लेकिन ये नहीं होएगा फिर। 12 × 12, 12 8 96 हो रहा है, ये भी 12 × 12 1, 12 8 96 और 1 17 98, फिर ये हो रहा था, क्या कर रहे हैं। अच्छा हाँ 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 हाँ, 12 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। वही मैं सोच रहा कि यार एक से ज़्यादा केस कैसे हो। 12 और 3 का जो HCF है वो तो 1 नहीं है ना, तो ये आप ले ही नहीं सकते, हटाओ इनको। 12 और 3 के लिख के काट देता हूँ आपको, बाद में याद रहेगा, ठीक है। तो 4 और 15 हम ले सकते हैं, 4 और 13 हम ले सकते हैं। अब ये 3 डिजिट का ये नहीं होएगा, फिर 13 एकम 13, 13 8 104, ये नहीं हो रहा 3 डिजिट का। क्लियर है, एक ही ऑफ कोर्स एक ही केस होएगा, नहीं तो हम कैसे उत्तर देंगे। ए और बी की आपको वैल्यू मिल गई, तो इनका सम बता रहा है, तो 81 × A + B यानी कि 11 और 2 13, यूनिट डिजिट 3 आएगा, एक का ही है, ठीक है भाई, क्लियर है। इसको एक और तरीके से कर सकते थे क्या, कि अगर इनका HCF 81 है तो 81 से डिविजिबल होना चाहिए था उत्तर, यानी कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए था, बट ये सारे 9 से डिविजिबल है। चलो बताओ, देख के बताने का है। The HCF of two numbers is 12. Which one of the following can never be their LCM? इनका LCM क्या नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि HCF 12 है। मैंने क्या बताया था, जो HCF है वो दोनों नंबर में भी अवेलेबल होता है, वो उनके LCM में भी अवेलेबल होता है, वो उनके सम में भी अवेलेबल होता है, वो हर जगह अवेलेबल होता है। मतलब कि HCF से सब कुछ डिविजिबल होगा, नंबर्स का सम भी डिविजिबल होगा HCF से, नंबर्स का डिफरेंस भी डिविजिबल होगा HCF से,
सब कुछ डिविजिबल होगा, एलसीएम भी डिविजिबल होगा। तो ये बोल रहे हैं क्या उनका एलसीएम नहीं हो सकता? 72 हो सकता है, 12 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर हम बना सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, 12 से डिविजिबल नहीं है। एलसीएम को एचसीएफ से डिविजिबल होना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो एचसीएफ है वो 15 है, ओके, देन द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। तो एचसीएफ होता है क्या है? एचसीएफ सिंपली इनमें बड़ी से बड़ी कॉमन कौन सा नंबर हम निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी कॉमन क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, देखते हैं। एक तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो चीज़ मैं पहले देख लूँ। इन दोनों के अंदर कॉमन है 9, 4x² माइनस 9y²। पहले तो मैं न्यूमेरिकली देख लूँ, यहाँ पर न्यूमेरिकली 9 कॉमन था, और इस वाले में इन दोनों में 9 कॉमन है, 9x² माइनस 1। ठीक है, तो एक तो यहाँ से आप कॉमन देखोगे, यहाँ से 9 कॉमन निकला। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पूरा करके देखने की जरूरत नहीं है। अब नंबरों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है फॉर श्योर, अंदर से 9 कॉमन निकला था, वो हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, अब अंदर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर x² है, और x और y में क्या कॉमन है? अगर आप x और y की वैल्यू मानने की कोशिश करोगे तो x और y का HCF है 15, तो x को आप मान सकते हो 15a और y को आप मान सकते हो 15b। a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x² की जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा 225a², और y की जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा, हमें ये सब लिख के देखने की जरूरत नहीं है, अभी समझ लोगे आपको फील हो जाएगा, खुद ही हमें पता है कि 9 इंटू 225 ये आने वाला है। तो इन दोनों में से बाहर 225 निकल सकता है, अंदर से 225 भी निकल सकता है। देखो 9 और 4 में से तो कुछ निकलने से रहा कॉमन, 225 और निकल सकता है। ऐसे ही यहाँ से भी 225 और निकलेगा। x की जगह आप 225a² लिख सकते हो, y की जगह 225b² लिख सकते हो, तो 225 और कॉमन आएगा भाई। तो ये क्या है? ये होएगा HCF इन दोनों नंबर का। अब ये क्या बोल रहे हैं? देन HCF ऑफ दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाई, ये जो HCF है इनका, ये किससे डिविजिबल है? ठीक है, देख लेते हैं। अगर आप इसको तोड़ोगे 100 इसको, तो ये है 12 इंटू 15, मतलब ये इसके अंदर है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, सीधा ही देख लेते हैं। 10 तो यहाँ पर है नहीं, 5 तो है बट 2 नहीं है, तो इससे तो डिविजिबल नहीं होएगा। ये नंबर इसके अंदर मौजूद होना चाहिए ना, 120 से होएगा। 135 साफ साफ, अब जीरो वाले तो सारे ही कट गए, एक ही बच गया। 135 साफ साफ दिख रहा है कि 9 इंटू 15 होता है, यहाँ पर 9 भी है और 15 का स्क्वायर भी। ठीक, क्लियर है भाई? वो कोई भी नंबर दे सकता है जो इसका फैक्टर हो। ओके, बताओ। The LCM of two positive integers is twice the larger number and the HCF of two numbers is 3। अगर इनका HCF 3 है तो मैंने ये नंबर मान लिए 3a और 3b, और मैंने एक बात और मान ली कि 3a इज ग्रेटर देन 3b, ये 3a वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला? LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनका LCM क्या होएगा? इनका LCM होएगा 3ab। ये किसके बराबर है? ये लार्जर नंबर के डबल के बराबर है, तो लार्जर नंबर है अपना 3a, तो दिस इज 2 इंटू 3 है। ठीक है भाई, तो 3 से 3 गया, a से a गई, तो b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2 आ गई। ये भी मैं आपको आदत नहीं डालता बार बार सेम चीज़ ऐसे ही करते हैं। तो b की वैल्यू 2 आ गई, देन द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्त 3 इंटू 2, 6। ठीक है, क्लियर है? सर यहाँ पर लार्जर नंबर पूछ लिया, तो लार्जर नंबर नहीं पूछ सकता क्योंकि आप ए की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, सिंपल है। एग्जामिनर आपसे जादू एक्सपेक्ट नहीं करता, सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि जो निकाला जा सकता है वो आप निकाल लो। कई बार बच्चे बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि अगर ये पूछ लिया तो वो पूछ लिया, तो ऐसे तो ये पूछ लेगा ट्यूसडे को मैंने कौन से कलर की चड्डी पहनी थी बताओ, जीके में, ऐसे थोड़ी पूछ सकता है। ठीक है, देखो
फाइंड दी HCF ऑफ दिस एंड दिस। ये मैं आपको नंबर सिस्टम में डिटेल में बता चुका हूँ, अब यहाँ पर सिर्फ रिवीजन हो। ठीक है, जब भी ऐसा करना है तो आपने क्या करना है, ये 4⁻315 है और इसको मैं 1⁻315 लिख सकता हूँ, 1 की कुछ भी पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1⁻25। इनका जो HCF होएगा वो होएगा 4 की पावर HCF ऑफ 315 और 25 माइनस 1 की पावर HCF ऑफ 315 एंड 25, यानी कि दोनों जगह सेम नंबर ही आएगा है? या फिर इसको एक और तरीके से कर लें, अच्छे से लिख लें, इनका HCF विल बी इक्वल टू 4 की पावर k माइनस 1 की पावर k। उसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर k माइनस 1, वेयर k इज इक्वल टू HCF ऑफ 315 एंड 25। ठीक, जो इनकी पावर्स हैं, यहाँ पर पावर 315 है, यहाँ पर पावर 25 है, इनका HCF, तो 315 और 25 का HCF क्या है भाई, यहाँ से एक तो मैं 5 कॉमन ले पा रहा हूँ, 5 5 25, 5 6 30, 5 3 15, और कुछ कॉमन है नहीं है जी कॉमन, तो इनका HCF है जी 5। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, तो अपना उत्तर हो जाएगा 4 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा 1024 माइनस 1 1023। अब ये क्यों होता है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिवीजन यहाँ पर करवा देता हूँ। देखो अगले पेज पर कंसेप्ट करवा के, नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट है। देखो ये कंसेप्ट आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि a raised to power n minus b raised to power n is divisible by a minus b if n is odd। ठीक है, क्लियर। और अगर n इवन हुआ तो भी ये डिविजिबल होता ही है। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था कि इस फॉर्मेट की चीज़ें हैं, a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n प्लस, तो अगर n ओड है तो ये a माइनस बी से डिविजिबल है, ये a प्लस बी से डिविजिबल है। अगर n इवन है तो ये a माइनस बी से भी डिविजिबल है, a प्लस बी से भी डिविजिबल है, ये भाई साहब, और इसका हम कह नहीं सकते। फिर ये कंसेप्ट ध्यान आ गया, उसी कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम में, जो डिविजिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से करवाए, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस बी, चाहे n की वैल्यू ओड हो या इवन हो, इससे तो ये हमेशा डिविजिबल रहता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो कि a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाई a रेज टू पावर 1 माइनस बी रेज टू पावर 1। तो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये है कि यहाँ पर इनकी जो पावर है ना, उसका कुछ भी मल्टीपल आया तो ये डिविजिबल होगा। जैसे a रेज टू पावर 10 माइनस बी रेज टू पावर 10 इज डिविजिबल बाई a रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, ये 2 का 5 गुना है। एक्चुअल में यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, तो ये चीज़ आप सोच नहीं पा रहे कि 1 का ये कुछ गुना है। एक्चुअल में ये कंसेप्ट ये है, यहाँ पर ये पावर इसका इंटीजर गुना होनी चाहिए। नंबर सिस्टम में मैंने समझाया भी है डिटेल में। ठीक है, a रेज टू पावर 10 माइनस बी रेज टू पावर 10 a क्यूब माइनस बी क्यूब से डिविजिबल है कि नहीं, ये हम कह नहीं सकते। ऐसे केस में कभी कभी ऐसे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, हम गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि ये 3 की पावर क्या है, ये इंटीजर गुणा नहीं है। जब ये इंटीजर गुणा होएगी तो हम गारंटी से कह सकते। ठीक है, ये सिंपल सा मामला है। तो यहाँ पर मामला क्या है कि मैं ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो 315 को भी डिवाइड कर सकता है, 25 को भी डिवाइड कर सकता है। तो मैंने इनका HCF ले लिया, बड़े से बड़ा नंबर ले लिया। तो अब देखो 4 की पावर 5 का भी ये कुछ ना कुछ गुणा होगा, 5 से भी ये डिवाइड हो रहा है, और मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है।
वो कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया आपका मोटा मोटा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 1023। ठीक है, फिर भी मोटा मोटा आपको ये चीज़ याद रखनी ही पड़ेगी, मैंने आपको बताई है ये। आगे बढ़ते हैं, ये लो। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे भाई। अब तक जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली है वो कैसे भी यूज हो सकती है, इनमें थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, कुछ इसमें बढ़िया लेवल के होंगे, कुछ होमवर्क होंगे, हैं। तो डरना नहीं है इन क्वेश्चन से, एंड में आगे डर जाओ पूरा कंसेप्ट करने के बाद कहीं। करो, कोशिश करो, ये अमंग टफ क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से, और मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। कई बच्चे इसको ठीक तो कर देते हैं बट गलत तरीके से कर देते हैं, मार खाओगे फिर एग्जाम में। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज ए, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस। तो मैं इनका अगर एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं, तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं, इनका एचसीएफ इज इक्वल टू, इन्होंने बताया है ए है, ठीक, क्लियर। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं तो एचसीएफ है बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों में कॉमन है। तो पहले तो मैं इन दोनों में कॉमन देख लूं, बड़े से बड़ा नंबर, मुझे देखना बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 36, 36 तीय 36 दूनी, है ना, 36 कॉमन है। और ये यहाँ पर मुझे पता नहीं क्योंकि ये भाई 5a ऐसे करके है। तो कुल मिलाकर इन दोनों के अंदर जो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर है वो क्या निकला, वो है a। 3 नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, तीसरे नंबर का आपका पता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का पता है, 2 का निकाल लो। फिर इसका और तीसरे नंबर का जो एचसीएफ होएगा वो भी सेम ही होएगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन दोनों में 36 कॉमन निकला है, 36 में और इस नंबर में a कॉमन है, ठीक है जी। बड़े से बड़ा मैंने कॉमन निकालने की कोशिश की। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 36 में और इस नंबर में जो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन है वो a है, 36 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं सर। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 36 और 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि 36 और a में जो चीज़ कॉमन है वो a है। एक ऐसा नंबर है कि 36 में और उस नंबर में जो भी चीज़ कॉमन है वो उसी के बराबर है। तो a क्या हो सकता है, a की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 36 और 1 में जो कॉमन है वो 1 है, 36 और 2 में जो कॉमन है वो 2 है, 36 और 5, 36 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1। a की वैल्यू अगर मैं 5 रखूं तो यहां पर अलग आ रहा है, a नहीं आ रहा। अब सोचो, मैं आपको सोचवाना चाह रहा हूं, 36 के साथ एक ऐसा नंबर रखा है कि 36 और उसके अंदर अगर मैं कुछ कॉमन लूं तो वही नंबर आ रहा है। यानी कि इन दोनों में यही नंबर कॉमन है। ये a क्या है, a इज ए फैक्टर ऑफ 36, 36 का गुणनखंड है। 36 और 1 में 1 कॉमन, 36 और 2 में 2 कॉमन, 36 और 4 में 4 कॉमन। ये फैक्टर है 36 का। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, लेट अस पुट a इज इक्वल टू 1 और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या हमने सोल्व कर दिया बेटा, ये एक 36 का फैक्टर इसलिए आपने सोल्व कर दिया, वो इसमें अगर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ा देगा फंस जाओगे। ये रियल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है सर? जी हाँ, डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है ये। कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए, करना नहीं है ये, अगर आप स्किप भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ए क्या है, हमें ए के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ए 36 का एक फैक्टर है। ओके, 36 के कितने फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 2 3 4 6 एंड सो ऑन 36 तक, 18 12 36, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है जी। वो क्या बोल रहा है, अब वो हमें बोल रहा है कि भाई एलसीएम निकाल दे प्लीज, 108 का, 72 का और ए का, ठीक है जी। ए के बारे में मुझे पता नहीं, ठीक है। ए क्या है, ए 36 का एक फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 36। तो मुझे एक बात बताओ कि
72, अगर यहाँ पर 36 भी लिखा होता तो 36 72 के अंदर अवेलेबल है। 36 जो है, मुझे क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जिसके अंदर ये सारे नंबर मौजूद हों। अगर यहाँ पर 36 भी लिखा होता तो मैं उसको भी इग्नोर कर देता एलसीएम निकालते हुए। क्यों? क्योंकि 36 ऑलरेडी इसके अंदर है। अगर मैं इन दोनों का भी एलसीएम निकाल लूंगा तो बात बन जाएगी, तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि 36 और उसके सारे फैक्टर यहाँ पर तो हैं ही। तो सिर्फ इन दोनों का एलसीएम निकालने की कोशिश कर लो। एक तो मैंने 36 कॉमन ले लिया है, और उसके बाद 3 और 2 बच गया, तो ये आ जाएगा जी एलसीएम 216। ठीक है, क्लियर है भाई? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बंदा क्वेश्चन को कर पाएगा। स्किप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं रोकते हैं हमारे। अगर हम टाइम निकाल के एग्जाम में कर दें तो वो बोनस होता है बस। फिर भी दिमाग में थोड़ा सा कम गया है तो मैंने सोच समझकर बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ें बोली हैं। 1 या 2 बार देख लो, बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे 1 या 2 बार और खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मेनली यहाँ पर आकर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक लेवल के बाद एक्सप्लेन करने के बाद आप जब खुद सोचोगे तो ही वो कंसेप्ट क्लियर हो। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, ये सीपीओ वाला है, इसे ये भी सीपीओ वाला है। सीपीओ बताओ। लेट x इज इक्वल टू 224 एंड y इज इक्वल टू 322 इफ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 23x एंड a इंटू वाई इज डिविजिबल बाई x एंड y। तो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि HCF ऑफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 23x एंड a इंटू वाई इज डिविजिबल बाई x एंड y। तो सुनो ध्यान से, इन दोनों का जो HCF है वो x और y दोनों से डिविजिबल है। तो ऐसे मत लिख लेना कि x और y के प्रोडक्ट से डिविजिबल है। अगर कोई चीज़ मैं ऐसे बोलूं कि वो 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो आप क्या बोलते हो? LCM ऑफ 8 एंड 12, यानी कि वो 24 से डिविजिबल। ये नहीं है कि वो 12 8 96 से डिविजिबल है ना, 24 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये डिविजिबल है LCM ऑफ x एंड y से। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनका मुझे HCF निकालना पड़ेगा, जितना भी मैं निकाल सकता हूँ। x और y की मुझे वैल्यू पता है, तो लिखते हैं भाई x इज इक्वल टू 224, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखें। चलो, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 23 इंटू एक्स की वैल्यू है 224, तो 224 को तोड़ना पड़ेगा। 4 5 20, 4 6 24 को भी मैं तोड़ूँ तो 4 इंटू 14, ये क्या हो जाएगा? अगर मैं एक 2 यहाँ से निकाल लूँ तो 4 चौके 16 दूनी 32। मैं एक प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को एक जगह रख रहा हूँ, 2 की पावर 5 है, ऐसे 32, और बाकी क्या हो गया यहाँ पर? क्या था? 7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है? ए के बारे में तो हमें पता नहीं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो भाई बताएंगे वाई इज इक्वल टू, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल फॉर्मेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें एक आधी ये कोशिश करता हूँ कि बाद में जब आप बोर्ड की एनोटेशन देखो तो आप कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा सा मेरा ये भी कोशिश। तो इसको मैं 4 से तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो 2 से डिवाइड करूँ तो 161, ये हो जाएगा 7 इंटू 23, 23 इंटू 7 इंटू 2, ए इंटू 23 इंटू 7 इंटू 2। तो इनका HCF, तो इनका HCF क्या होएगा भाई? इनका HCF होएगा इनके अंदर जो बड़ी से बड़ी कॉमन चीज़ है। ओके, यहाँ पर मुझे ए के बारे में पता नहीं, तो कोई नहीं, देखते हैं। तो पहले मैं बड़ी से मैक्सिमम जो चीज़ कॉमन ले सकता हूँ वो निकालता हूँ। एक तो दोनों जगह 23 कॉमन है, इसकी गारंटी है, ठीक है। और उसके बाद दोनों जगह 7 कॉमन है, इसकी गारंटी है, ठीक है जी। और उसके बाद दोनों जगह 2 कॉमन है, इसकी भी गारंटी है। देखो 2 यहाँ पर रहा, 32 यहाँ पर रहा, एक 2 की भी गारंटी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन है ये देखेंगे, ये ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। ओके जी, अब एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं।
तो ये हमने तोड़ रखे हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये है 32 × 7 और ये क्या है, ये यहाँ पर तोड़ ही रखा है 2 × 7 × 23। तो इनका एलसीएम दोनों के अंदर 23 है, नहीं है, बट एक 23 पहले तो दोनों के अंदर जो है वो ले लेता हूँ, 7 और 7, 7 मैंने लिख लिया। ओके, और दोनों के अंदर क्या है, 2 है और 32 है, तो मुझे 32 लेना पड़ेगा, एलसीएम ले रहा हूँ ना भाई। ऐसा नंबर जिसके अंदर ये दोनों मौजूद हों तो मुझे 32 लेना पड़ेगा, 2 और 32 में से बड़े वाला। ठीक है, और यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 नहीं है, तो 23 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 23 भी ले लिया, तो ये इनका एलसीएम आ गया। इससे ऊपर वाला नंबर डिविजिबल है। ठीक है जी, देखते हैं। तो 23 तो यहाँ से कट जाएगा, 7 यहाँ से कट जाएगा, 2 से इसको काटूंगा तो 16, तो यहाँ पर 16 का मल्टीपल है कोई ना कोई। ये वाला नंबर 16 से कट रहा है, ये गारंटी है। ठीक है, और यहाँ पर आ क्या रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो मैं लिख देता हूँ। देखो 2 और 32 में से कॉमन आपने 2 लिख दिया था, हम एचसीएफ निकाल रहे थे। तो उसके बाद हम लिख रहे थे 16 और बी में से कॉमन, 16 और ए में से कॉमन, सॉरी। 2 तो आपने कॉमन लिख दिया, तो यहां पर बच गया था 16, तो आपने ऐसे काट दिया था, ये लो। तो 16 और ए का एचसीएफ ऑफ 16 और ए, ए एक ऐसा नंबर है, अब ध्यान से सुनिएगा, ए एक ऐसा नंबर है कि ए और 16 का जब मैं एचसीएफ लेता हूं तो वो 16 से डिविजिबल है। अच्छा जी, 16 के साथ ऐसा क्या लिखूं कि, तो 16 से क्या डिविजिबल होता है, तो 16 से तो एक 16 डिविजिबल होता है, एक 32 डिविजिबल होता है, 16 दूनी 16 तीये। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू सोचो, मैं ये चाह रहा हूं आप सोचो। अगर मैं ए की जगह 8 लिख दूं तो 8 और 16 में तो 8 कॉमन आ जाएगा, वो तो डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं ए की जगह 16 लिख दूं तो 16 और 16 में तो 16 एचसीएफ आ जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं ए की जगह 16 18 लिख दूं, 16 और 18 का एचसीएफ तो 2 ही आएगा। ए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ए में से और इसमें से 16 कॉमन निकले ताकि वो 16 से डिवाइड हो जाए। ठीक है जी, ए तो 16 का मल्टीपल है, 16 32 48, ताकि 16 में और एक और नंबर में 16 कॉमन निकले, तो ये 16 का मल्टीपल है। पिछली बार फैक्टर निकला था पिछले क्वेश्चन में, इसमें मल्टीपल। तो ये कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दिल छोटा नहीं करना है बिल्कुल। ये आपकी रैंक भी नहीं रोकेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। पता नहीं 1% बच्चे भी नहीं करेंगे इसको एग्जाम में, मैं एग्जाम प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। इतना टाइम नहीं होता और दिमाग इतना चलता नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो ये डराने के लिए नहीं लाया हूँ, अब तो पीस टाइम है, वार टाइम नहीं है, तो अब तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इनसे। ठीक है, तो a इज ए मल्टीपल ऑफ 16, तो a का संभावित मान क्या हो सकता है थोड़ा। अब कि सर मैंने तो पहले ही a को ऐसे माना था, कई बच्चे इसको तुक्के से कर लेते हैं वैसे, तो ठीक है, बट अगर वो ये पूछ ले व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दी, अच्छा a 16 का मल्टीपल है, यहाँ पर नहीं पूछ सकता, यहाँ पर पूछ ले व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो 36 के सारे फैक्टर्स का सम ऑफ फैक्टर्स वाला कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया। इसीलिए कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना हमेशा हमारे फायदे में रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आप करो, और अगर इस क्वेश्चन को अभी आप सीख लो पिछले 2 क्वेश्चन को, और 10 दिन बाद फिर आपसे ना हो तो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इसको एग्जाम में जाकर कराएंगे, सच बताऊं तो। मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी 2-3 बार दिमाग लगा के आप इसको समझ जाओगे, उसके बाद होए ना होए अलग बात है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है ऐसा करने से, ऐसा सोचने से। ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ, जो जितनी जरूरी है उतनी करवा रहा हूँ। ये बताओ, if the least common multiple of two numbers this and this is 5184, then how many values of k are possible? k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जी, देखो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का, तो मैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, 1728 ये 12 का क्यूब है। ठीक है, 12 होता है 4 3 12, यानी कि 2 का 2 × 3, इसका क्यूब है, यानी कि 2 की वैल्यू 1728, और के मैं इनको लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 की वैल्यू हो जाएगी 3 बार आ रहा है ना, 6 × 10 की पावर 3, और यहाँ पर के लिखा हुआ है, के की प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे पता नहीं क्या है,
और इन दोनों का जो एलसीएम आया था का आया है 17,51, ये इसका 3 गुना है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5184 की 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, ये है 5184। तो जिस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं वो तरीका याद है। एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 की हाईएस्ट पावर उठाते हैं, ताकि भाई जो हमारा एलसीएम है वो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि 2 और 3 की क्या क्या पावर हो सकती हैं पॉसिबल। तो एलसीएम में 2 की पावर 6 है, यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर 6 उठी है। इस नंबर में और इस नंबर में दोनों में अगर मैं देखूं तो 2 की हाईएस्ट पावर थी 6, एलसीएम के अंदर अगर 2 की पावर 6 आई है तो हमें ये नहीं पता लगता कि इस नंबर के अंदर 2 की पावर क्या है। मुझे ये पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 6 है, यहाँ पर 2 की पावर 7 नहीं हो सकती। लेकिन सर क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह में से 2 की हाईएस्ट पावर 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 की पावर 0 यानी कि 1, यहाँ पर 2 हो ही ना, तो भी एलसीएम में 2 की पावर 6 आएगी। 2 की पावर 1 भी हो सकती है, क्यों ना मैं 2 को आगे लिखता हूँ। 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, हाईएस्ट 6 तक जा सकती है। 3 की पावर क्या हो सकती है, इस जगह पे और इस जगह पे जब मैंने 3 की हाईएस्ट पावर उठाई तो वो 4 निकली। यहाँ पर तो 3 की हाईएस्ट पावर नहीं है, तो यानी कि वो यहाँ पर होगी। अगर आपने यहाँ पर 3 की पावर 3 कर दी तो यहाँ पर भी 3 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 कहाँ से आई। 3 की पावर 4 हाईएस्ट है यहाँ या यहाँ में से, तो यहाँ पर ही होनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर आपने 3 की पावर 5 कर दी, यहाँ पर 3 की पावर 5 आनी पड़ेगी क्योंकि दोनों में से हाईएस्ट 3 की पावर 5 है। 3 की पावर तो फिक्स हो गई, 3 की पावर तो यहाँ पर 4 ही है, बट 2 की पावर 0, यानी कि के जो है ऐसे भी हो सकता है। 3 की पावर 4 तो फिक्स है और 2 की पावर 0, 3 की पावर 4 तो फिक्स है, 2 की पावर 1, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। 3 की पावर 4 तो ठीक है, 2 की पावर 6, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 7 पॉसिबल वैल्यू। अब मैं एक बार दिमाग लड़ा लूँ इसको किसी और तरीके से भी अगर हम कर पाएंगे कि नहीं, कोई और तरीका बढ़िया रहेगा कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं मिला तो लेट मी थिंक। यही तरीका ठीक रहेगा, आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली पूछा गया क्वेश्चन है तो इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन से थोड़ा सा बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बिना पॉज किए करने की कोशिश करें। मैं रेस्ट ले रहा हूँ भाई 1 मिनट का। देखें फिर, देखो हम एलसीएम ले रहे हैं 150 का, 144 का और एक्स, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ये होएगा जी 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 25 छिक्के 150 मान लेते हैं, तो 5 की पावर 2 तो 2 इंटू, ठीक है ऐसे बना ले। ये है 16 निम्न 144, तो 2 की पावर 4 इंटू 3, और तीसरा नंबर अपने पास एक्स है। हमें पता नहीं यहाँ पर कितने 2 हैं, कितने 3 हैं, कितने 5 हैं, कितने 7 हैं, हमें कुछ नहीं, देख लेंगे। एलसीएम से हमें अंदाज जाएगा। तो एलसीएम है, एलसीएम वो है ये, तो मैं लिख सकता हूँ 36 दिए 108, ठीक है, और आगे तो 2 10 हैं ही, तो ये होता है 9 तो के 36, 9 में 2 3 है, 1 3 यहाँ पर है, तो 3 की पावर तो हो गई 3, और 2 की पावर 36 में 9 और 4 होते हैं, 4 के अंदर 2 2 होते हैं, और वो जो 2 10 पड़े हैं उनमें भी 2 2 पड़े हैं, 2 की पावर 4, और 10 में 5 भी होते हैं, 2 5, ठीक, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन से हम देखेंगे। अगर किसी की पावर फिक्स हो जाएगी तो वो हम लिख देंगे, कितने 2 हैं, कितने 3 हैं, कितने 5 है, क्या मामला है। तो देखो, करने का इजी तरीका बताऊं। 5 की हाईएस्ट पावर, चलो नॉर्मली ही करते हैं हर जो भी। 3 की पावर से मैं जानबूझ के स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर 3 नोटिस की गई है। मैं एक बार सारे करके आपको बताता हूँ। देखो, 3 की हाईएस्ट पावर 3 नोटिस करी गई है। क्या वो यहाँ पर है? नहीं। क्या वो यहाँ पर है? नहीं। इन 3 में से कहीं ना कहीं 3 की पावर 3 जरूर है, वो यहीं पर ही होगी। 2 की पावर हाईएस्ट 4 नोटिस करी गई है, वो तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी हो, वो 4 से बड़ी नहीं होगी। तो 0 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है। 5 की पावर 2 वो यहाँ पर है। 5 की पावर 2 हाईएस्ट है इन तीनों में से कहीं ना कहीं, तो वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर अब 5 की पावर 2 आना कंपलसरी नहीं है। अगर वो नहीं भी आएगी, 5 की पावर 0 भी आ गई, तो यहाँ पर भी 5 की पावर 2 है हाईएस्ट तीनों नंबर में से कहीं ना कहीं। तो 2 और 4 की मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर। 3 की हाईएस्ट पावर 3 यहीं पर पॉसिबल है और कहीं है नहीं। एलसीएम में 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालते तो हाईएस्ट पावर उठाते हैं। अब 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 जगह भी हो सकती है, एक जगह भी हो सकती है, बट हाईएस्ट 4 रहेगी। तो यहाँ पर 2 की पावर के है ना, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही जो 5 की पावर है हाईएस्ट 2 है, वो यहाँ से हमने उठा ली, तो हाईएस्ट पावर 5 की 2 होएगी और वो किसी और जगह आ चुकी है। इस नंबर के ऊपर कंपल्सन नहीं है कि यहाँ पर भी 5 की पावर 2 हो। जो बात बोल रहा हूँ वो आएगी आपके साथ। जैसे इस नंबर के ऊपर कंपल्सन था कि यहाँ पर 3 की पावर 3 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एलसीएम में 3 की पावर 3 आई है, इनमें से किसी एक नंबर में से उठाई है एलसीएम ने हाईएस्ट पावर। वो ना तो यहाँ है ना यहाँ है, यहीं होना पड़ेगा उसको। इन 3 में से एक जगह तो 3 की पावर 3 है क्योंकि हम हाईएस्ट पावर उठा रहे हैं। अब 2 की हाईएस्ट पावर 4 उठाई है यहाँ कहीं से, तो अब वो यहाँ पर आ गई है। हो सकता है वहाँ पर भी 2 की पावर 4 हो, हाँ, बट वहाँ 2 की पावर 5 नहीं हो सकती क्योंकि हाईएस्ट वो हो जाएगी, फिर यहाँ पर 2 की पावर 5 हो। तो अब वहाँ पर 2 की पावर 4 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकती है, बस हाईएस्ट 4 होनी चाहिए और नेगेटिव में पावर्स आ नहीं सकती। ठीक है। तो अब यहाँ पर अलग अलग कम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पर अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कैसे काउंट करोगे? 2 कितनी वैल्यूज ले सकता है? देखो यहाँ पर कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 3 कितने अलग अलग रूप ले सकता है? सिर्फ एक ही रूप ले सकता है भाई, यही। 2 कितने अलग अलग रूप ले सकता है? 5। 0 1 2 3 4 5 अलग अलग पावर। और 5 कितने अलग अलग रूप ले सकता है? 3। 5 3 15 1 15, 15 अलग अलग वैल्यूज कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था। ये मतलब बोलते हैं ना, पावर 1 जोड़ 2 टाइप से। ठीक है। और प्रोमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है मैंने क्या किया। ठीक, क्लियर? आर वी गुड? आगे बढ़ जाऊँ। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अब थोड़े से लाइट हार्टेड क्वेश्चन होंगे। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना, उनमें मैंने स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन डाल दिए। क्यों? जानबूझ के। क्लास के एंड में टफ डालूंगा, आपका दिमाग वैसे भी थक चुका होता है, तब तक तो दिमाग की बत्ती गुल होएगी फिर आपकी। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में टफ डाल दिए, अब मिसलेनियस थोड़े ठीक ठाक से। ठीक, क्लियर? ये मत सोचना इसके मिसलेनियस क्वेश्चन सारे ही ऐसे आते हैं भाई, नहीं, सारे ही ऐसे नहीं आते, डेफिनेटली नहीं आते। मैं बढ़िया बढ़िया छांट के लाया हूँ। देखो, 13ABC आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स एंड द HCF ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर। यानी कि इनका HCF, इनका HCF, इनका HCF इस 13। अच्छा, यानी कि इन दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन है वो 13 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 13 है, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है। मेरे को तो लगता है हिमेश ने यहीं से देख के 13 13 13 सुरूर गाना बनाया हुआ है। यहाँ पर भी 13 का मल्टीपल है, इन दोनों का HCF भी 13 है, इन दोनों का HCF भी 13 है। ठीक है जी, यानी कि ABC आर मल्टीपल ऑफ 13, ABC 13 के मल्टीपल हैं। जी, और 4 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, यानी कि ये 13 भी नहीं हो सकता क्योंकि 13 भी तो 13 का मल्टीपल है, 13 एकम 13, ये 13 नहीं हो सकता। 13 और 13 का HCF भी तो 13 आएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 ये हो सकता है। और उसने क्या बताया? वेयर ABC ईच आर लेस देन 60। अच्छा, 60 से भी कम है। ABC 13 के मल्टीपल भी हैं, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, 13ABC ये सारे डिस्टिंक्ट हैं,
यानी कि ये 13 से अलग हैं ए बी सी, और 13 के मल्टीपल, और सारे 60 से छोटे हैं। ए बी और सी ऐसे हैं, ए छोटा है, तो 13 का अगला मल्टीपल क्या है 13 के बाद? 26। ये पॉसिबल है। 39, 13 चौके 52, 13 चौके सॉरी 13 पांजे 65, 65 हो नहीं सकते, 60 से छोटे हैं। देखो डायरेक्टली यही वैल्यूज हैं ए बी सी। क्लियर है? मैं लिख दूं, बाद में बोर्ड की इंक देखोगे तो। ये सारी कंडीशन है इनके ऊपर। एंड लेस देन 60, उसमें यही वैल्यूज बैठेंगी फिट। ए प्लस सी बाई बी कहा है भैया 26 प्लस 52 बाई बी 9, 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, बताओ। What is the sum of the greatest 3-digit number and the smallest 4-digit number such that their HCF is equal to 23? ये वैसे तो मैं आपको में दे सकता हूँ HW में, देखो बता देता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। तो एक बार यहाँ पर 999 ले लेते हैं। तो 999 से पहले और इसके बाद यहाँ पर 4 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे 1000 के बाद। तो ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर यहाँ पर कोई नंबर है, और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर यहाँ पर कोई नंबर है। इनका HCF 23 है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 23 का मल्टीपल है, ये भी 23 का मल्टीपल है, और ये 23 का जो मल्टीपल है उसे जस्ट अगला ये है, जस्ट अगला। ठीक है, ये 23 इंटू समथिंग है, ये 23 इंटू समथिंग है। अगर ये 23 इंटू एक्स है तो ये 23 इंटू एक्स प्लस 1 है, ऐसा है। ये भी 23 का मल्टीपल है, ये 23 का जस्ट अगला मल्टीपल हो गया, ये जो भी मल्टीपल है। ये 999 के जस्ट पास है, ये 999 से आगे बात। ठीक, HCF 23 है ऑफकोर्स। ठीक है, और कभी भी x और x प्लस 1 में, अब आपको ये लगे कि सर इनका HCF 23 है कि नहीं, हमें नहीं पता। दोस्त x और x प्लस 1 में कभी भी x और x प्लस 1 में 1 ही कॉमन होगा। 5 और 6 में एक ही कॉमन होगा, 7 और 8 कंजिक्यूटिव नंबर में HCF एक ही होगा, 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स का। ठीक, ओके जी। क्या पूछते रहे, व्हाट इज द सम ऑफ दी, यानी कि 3-digit नंबर जो ग्रेटेस्ट है उसका और इसका सम। वैसे आप ये एक्चुअल नंबर भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। आप 23 से डिवाइड करो 999 को और निकाल लो कौन सा नंबर है, रिमाइंडर देखकर 23 का कौन सा मल्टीपल इसके पास है। बट ये इनका सम पूछ रहा है, तो इनका सम भी तो दोस्त 23 का मल्टीपल होएगा। वैसे अगर इनका HCF 23 है तो उन दोनों नंबर का सम भी 23 का मल्टीपल होएगा। मैंने बताया HCF से तो सब डिविजिबल है, सम भी डिविजिबल होगा। तो पहले उसी से कोशिश करते हैं। सबसे पहला 23 निम्मे 207 नहीं, 23 अट्ठे 184, 16, 23 7 161 डिविजिबल है, इट इज़ पॉसिबल। अब 201 डिविजिबल है तो 202 तो डिविजिबल नहीं होएगा, करके देखने की जरूरत नहीं है। 23 के एक मल्टीपल से 23 आगे होता है दूसरा मल्टीपल, कोई नहीं। अब ये 201 से कितना कम है, 17 कम है। ये भी नहीं, 23 के एक मल्टीपल से 23 कम होएगा दूसरा मल्टीपल। ये कितना कम है, ये ले देंगे 3 कम है। एक ही आंसर पॉसिबल है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो हम कर लेते, कैसे करते ये भी आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। 23 का 3 डिजिट का बड़े से बड़ा मल्टीपल, 23 का 4 डिजिट का छोटे से छोटा मल्टीपल, आप डिवाइड करके देख लेते हैं, इसी से पता लग जाता है। इसमें 23 जोड़ते तो अगला मल्टीपल आ जाता है, अलग से करने की जरूरत। ठीक है, क्लियर है? अब ये 3-4 क्वेश्चन है जो HW में है, जिनका आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। एक एक करके इन क्वेश्चन को दिखाऊंगा, बाद में आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। आप ये कर सकते हो, मुझे पता है, नहीं तो टेक्स्ट सॉल्यूशन से हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 88 थे, 89 थे। एक बार पॉज करो, करने की कोशिश करो, तो टाइम देना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज करके इसे रोको, पॉज करके करने की कोशिश करो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये बस ऐसे @ फलाना ढिमकाना ऐसे आ गया, इसलिए लिया है। दैट्स इट।
भाई अगले टॉपिक के अंदर मिलते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम टॉपिक्स कर रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है उस टॉपिक के अंदर, और उसके नोट्स बनाओ, उनका रेगुलरली रिवीजन करो। ठीक है। प्लस ये तो है नॉलेज प्रैक्टिस का काम। उसके बाद जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो भी सीखो। अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना सीखो, वहाँ पर अच्छा करके। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई।